अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं राशिद अकरम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बात करेंगे कि इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त कशीदा सूरत हाल पैदा हो चुकी है क्योंकि तलबा एक दूसरे के सामने आ चुके हैं। उस पर बात करेंगे जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है। एनी शाहिदीन ने क्या देखा है वो आपसे शेयर करेंगे। दूसरा ये कि आईनी तरमीम और लोटों का किरदार क्या, आईनी तरमीम के हवाले से नई डेवलपमेंट, नई सोच जो है वो मुक्तदरा हल्के जो है वो सोचने लगे हैं, वो आपसे शेयर करेंगे। और उसके बाद मुल्की मईशत के लिए कुछ अच्छी खबरें हैं और पेट्रोलियम मसवाद की कीमतें जो हैं वो कम हो रही हैं और क्यों हो रही हैं वो भी आपसे शेयर करेंगे। और दूसरा यह है कि आगा सरवर जो है उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है, उसके हवाले से भी आपसे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त जो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी है उसके तलबा आमने सामने आए हैं। एक दूसरे पर डंडों घूंसों का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया है। जब ये ना बन पाया तो उन्होंने कमरों को भी आग लगा दी और आग लगाने के बाद जो तलबा हैं उन्होंने एक दूसरे के ऊपर हवाई फायरिंग की है। ये एनी शाहिदीन है, उन्होंने देखा जब ये सारी सूरत हाल कशीदा हुई, वहां पर कमरों को आग लगाई गई, एक दूसरे पर फायरिंग की गई, तो उसके बाद पुलिस की भारी नफरी वहां पर पहुंची, फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां वो पहुंची और उन्होंने आग पर काबू पाया। और आग पर काबू पाने के बाद जो जख्मी थे उनको 112 ने अस्पताल मुंतकिल किया और वहां पर कैदी की जो वैन्स हैं वो भी पहुंचा दी गई हैं ताकि सूरत-ए-हाल को कंट्रोल में लाया जा सके और जो तलबा हैं उनको मजीद जो है इश्तियाल से रोका जा सके। और इसकी बुनियादी वजह सामने नहीं आई है कि अभी तक ये लड़ाई की वजह क्या है, लेकिन एनी शाहिदीन ने जो देखा है उन्होंने देखा है कि जो तालिब इल्म है उन्होंने एक दूसरे के ऊपर आजादाना तौर पर ग्रुपों की सूरत में एक दूसरे के साथ उनकी लड़ाई हुई है और वहां पर उन्होंने एक दूसरे के ऊपर हवाई फायरिंग की है और डंडों का भी इस्तेमाल किया है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि यूनिवर्सिटी के अंदर और कैंपस के अंदर जब तालिब इल्म जो है वो असला लेके जाएंगे तो जो सिक्योरिटी है वो क्या कर रही है, सिक्योरिटी क्या ख्वाब खरगोश जो है उसकी नींद में थी कि वो जो तालिब इल्म है वो अंदर असला भी ले गए, एक दूसरे के ऊपर उन्होंने असले का इस्तेमाल भी किया, लेकिन जो सिक्योरिटी है वो हरकत में नहीं आई। तो इस हवाले से इंक्वायरी होनी चाहिए और तमाम वो जो जिम्मेदार है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये बड़ी अफसोसनाक खबर है कि तालिब इल्म यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर, हॉस्टल के अंदर असला लेके जाएं, उसका इस्तेमाल भी करें और फिर कमरों को भी आग लगा दें। दूसरा यह है कि आईनी तरमीम के हवाले से कुछ लोटों का किरदार जो है वो बड़ा अहम है। आपको पता है कि पंजाबी सकाफत के अंदर लोटों का हमेशा किरदार रहा है, क्योंकि पंजाबी में जो पंजाबियों की शादी होती है तो उसके अंदर वो लोटे देते हैं, कोई लोहे का लोटा होता है, कोई पित्तल का लोटा होता है, कोई तांबे का लोटा होता है, तो इसलिए उनकी कीमतें भी मुख्तलिफ होती हैं। तो सियासत के अंदर भी लोटे होते हैं, कोई सियासी लोटा होता है, कोई नजरियाती लोटा होता है, कोई समाजी लोटा होता है और कोई जाती फायदे का लोटा होता है। तो इसलिए लोटों की कीमतें जो है वो जिस तरह हमारी पंजाबी सकाफत के अंदर लोटों का इस्तेमाल होता है और फिर उनकी कीमतें बदलती रहती हैं, तो इसी तरह सियासत के अंदर भी लोटे जो है वो उनकी कीमतें बदलती रहती हैं। क्योंकि ये जो चार किस्म के सियासत के लोटे हैं, जो सियासी लोटा है वो ताकत को देखकर अपनी जो जमातें हैं वो बदलता है, जिसका जो सूरज गरूब होता है उसको छोड़ता है और वो जो इक्तदार में आ रही होती है उसके साथ मिल जाता है। तो इसलिए ये सियासी लोटा होता है। और जो नजरियाती लोटा होता है वो सुबह के वक्त अखबार पढ़ता है, मौसम बदलता है, उसकी तरह मौसम बदलता है तो वो हीटर का इस्तेमाल कर देता है, अगर गर्मी बढ़ती है तो वो पंखे का इस्तेमाल करने लगता है। इसलिए इसके नजरियात भी बदलते रहते हैं, कभी ये जमहूरियत का लोटा होता है और कभी ये अमरीत का लोटा बन जाता है। तो इसलिए जो समाजी लोटा होता है वो बेचारा वो होता है कि वो उसने अपनी बरादरी को भी लेकर चलना है, उसने मुक्तदरा को भी लेकर चलना है और उसने पार्टी को भी लेकर चलना है। तो इसलिए ये जो लोटा होता है ये जरा कमजोर लोटा होता है और इसका रेट भी कोई खास नहीं होता। और जो सबसे खतरनाक लोटा होता है वो जाती फायदे का लोटा होता है जी। वो आपसे धरना भी करवाएगा, आपसे रैलियां भी निकलवाएगा, आपसे जुलूस भी करवाएगा, आपको डंडे भी पड़वाएगा और आपको जेलों में भी डलवाएगा, लेकिन जहां पर उसको अपना मुफाद नजर आएगा और वहां से वो रफू चक्कर हो जाएगा। तो इसलिए सबसे ज्यादा खतरनाक जो होता है वो जाती फायदे का लोटा होता है। और अब मुक्तदरा जो है वो सोचने लगी है कि लोटे तो आप नहीं आ रहे हैं, लेकिन अब जो काजी फाजीसा हैं उनको घर जाना चाहिए और 24 अक्टूबर तक, क्योंकि उनके इशाइये के हवाले से भी मुकम्मल तौर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और मुक्तदरा सोच रही है कि मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बना देना चाहिए। और अगर ये कोई हैंगी महंगी करता है तो फिर इसको देख लिया जाएगा, क्योंकि आज जब जो शेरी रहमान है उनसे एक सहाफी ने सवाल किया कि क्या मुज़ाकरात हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि 25 अक्टूबर के बाद भी मुज़ाकरात जारी रह सके। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं बात हो गई है। जो मौलाना फजल रहमान ने मुसवदा दिया था उस पर बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ की मुलाकात भी हुई और उसके अंदर इत्तेफाक राय हो गया है, यानी कि काजी फायजीसा साहब का जाना तय पा चुका है। और उसके बाद बात करते हैं कि मुल्की मईशत के अंदर कुछ अच्छी खबरें हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें और आलमी मंजरनामे पर क्या हो रहा है और उसके बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें किस तरह कम हो रही हैं। आपको बताया कि 130 जो का वक्त जो है सऊदी अरब का वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। तकरीबन 27 MOUs पर उन्होंने दस्तखत कर लिए हैं, जिसके अंदर पेट्रोलियम है,
सनत है और दीगर जो मामलात हैं उन पर MOUs मुआहिदों पर दस्तखत किए हैं और पाकिस्तान की मईशत को एक बूस्ट देने के लिए वो तकरीबन $2 अरब की इब्तदाई तौर पर वो पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी कर रहे हैं। और जो सऊदी अरब के वजीरे सरमायाकारी हैं, तिजारत है, उन्होंने कहा है कि जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने हमारे लिए जो रेड टेप थी उसको रेड कारपेट में बदलने की कोशिश की है, तो इसलिए हम पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान की मईशत को बूस्ट देने के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगे। तो और पेट्रोलियम मसवाद की कीमतें जो हैं वो कम हो रही हैं और आलमी मंजरनामे पे यह है कि जो आपको पता है कि 250 रुपए तक पेट्रोल की कीमत आ चुकी है, कहां पे 300 से ऊपर थी और फिर उसके बाद नीचे हुई है। और अब इस वक्त जो आलमी मंजरनामे पर अमेरिका, चीन और दीगर बड़ी जो मईशतें हैं उनकी जो मईशत है वो सुस्त रफ्तारी का शिकार है, इसलिए वहां पर तलब जो है वो भी कम है और उसकी पेट्रोल की पैदावार ज्यादा है, तो इसलिए इसकी कीमतें कम हो रही हैं। और दूसरा यह है कि यूक्रेन रूस जंग भी है और उसके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है वो नॉर्मल हुई है, इसकी वजह से जो कीमतें हैं वो कम हो रही हैं। और अगर खुदा ना खासा वहां पर कशीदगी बढ़ती है यूक्रेन के अंदर, मशरक़ वुस्ता के अंदर, तो फिर भी ये जो पेट्रोल की कीमतें हैं ये बूस्ट कर सकती हैं, बढ़ सकती हैं और फिर ये पेट्रोल की कीमत जो पाकिस्तान के अंदर कम हो रही है ये मजीद बढ़ेगी और महंगाई जो है वो तकरीबन अभी जो सरकारी आदादोशुमार है उसके मुताबिक 6.9 तक आ चुकी है। तो ये बड़ी खुशाइद बात है। हुकूमत जो है वो कोशिश कर रही है, शरह सूद को मुस्तहकम किया हुआ है और उसके साथ साथ सब्सिडीज भी दी जा रही हैं, यानी हुकूमत इस वक्त मुकम्मल कोशिश कर रही है कि जो महंगाई है उसको कम किया जाए ताकि उसका रिलीफ जो है, उसके जो फायदे हैं आवाम तक पहुंच सके। चलें, कहीं ना कहीं अच्छी खबरें हैं और हमें भी पॉजिटिव किरदार अदा करना चाहिए। जो अच्छी चीज है उसको भी बताना चाहिए, जो बुरी चीज है उसको भी बताना चाहिए। और तनकीद तो होती रहती है, तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए, तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए। इसलिए अगर तनकीद बराए इस्लाह करेंगे तो कुछ बेहतरी आती है, अगर तनकीद बराए तनकीद हो या आपके अंदर बुग्ज हो तो उससे कुछ भी बेहतर नहीं हो सकता। नासिर।